नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 51 यानी कार्यपत्रक संख्या 51 को। यह आपकी 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ सांवले सपनों की याद को पढ़ना जारी रखेंगे। सांवले सपनों की याद, ये जो पाठ है ये पाठ समर्पित है हमारे पक्षी प्रेमी, जिसको बर्ड वॉचर भी कह सकते हैं, सालिम अली को। ओके, तो यहाँ जो पहला भाग था, पहले भाग में हमने देखा कि सालिम अली है, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और जो लेखक है वो काफ़ी भारी फील करें, भारी महसूस करें, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो चाहते हैं कि कहीं से किसी कोने से सालिम अली है वो लौट के आ जाएं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, अब सालिम अली है वो लौटने वाले नहीं हैं। वो सुकून की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा भाग है इसी पाठ का, इस पाठ में यहाँ पर दिया गया कि ये वो जो शांति है, वो शांति वो वैसी ही है जैसे कि वृंदावन में हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो वातावरण है, जो माहौल है, उसकी तुलना की जा रही है वृंदावन के साथ, और अनायास ही उनको उस वक्त वृंदावन है उनकी याद आ जाती है। तो वृंदावन में क्या क्या होता है वो सब कुछ हमारे साथ इस भाग में साझा किया गया। तो चलिए पढ़ते हैं उसको, और फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है जिनको हमें हल करना है। पता नहीं इतिहास में कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये तो कंफर्म नहीं है, पता नहीं है कि एग्जैक्टली कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। ना ही ये कंफर्म है कि कब श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी शरारतों से तंग किया था, अपनी शरारतों से उनको अपना निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे मतलब बर्तन, कि ये भी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली कब माखन से भरे हुए वो जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, उनको फोड़ा था। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध तो आपको पता है छाली क्या होता है, जब दूध को बहुत ज़्यादा बॉईल किया जाता है तो उसके ऊपर जो मलाई आती है, ओके, उसको छाली बोलते हैं। कि ये भी कंफर्म नहीं कि कब उन्होंने दूध और छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कि जब वाटिका में वो गए थे तो जो छोटे छोटे लेकिन घने पेड़ थे, तो वहाँ पर विश्राम एग्जैक्टली कब किया था ये कंफर्म नहीं। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, ये भी कंफर्म नहीं कि एग्जैक्टली कब उन्होंने वो बंसी बजाई थी जिससे हर किसी की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, ये भी कंफर्म नहीं है कि किस युग में उन्होंने ये सब कुछ किया था वृंदावन में। पता नहीं यह सब कब हुआ था, एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि अगर आज भी कोई वृंदावन जाए तो नदी का जो सांवला पानी है, किस नदी का, यमुना नदी का, यमुना नदी का जो सांवला पानी है उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। वृंदावन अगर जा कर के देखा जाए, उस नदी को देखा जाए, यमुना नदी को देखा जाए, तो एकदम से वो चीज़ें ऐसे सामने आती है जैसे कि ये कल की ही बात हो, जैसे यहाँ पर अभी भी वो सब कुछ हो रहा हो जो सब कुछ हमने पहले कहीं पे पढ़ा है, किन्हीं से सुना है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। कि जब सुबह सूरज निकलने वाला होता है वृंदावन में, तो जो पतली पतली गलियां हैं वहाँ से भीड़, जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, वो नदी की तरफ जा रही होती है। और ऐसे लगता है कि भीड़ को चीर करके, उस वक्त भीड़ को चीर करके कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम है थम जाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि अब आएगा, अब आएंगे कन्हैया। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है कि बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। कि हर शाम को सूरज ढलने पर जब वाटिका का माली है सैलानियों को, जो वहाँ पे सैलानी आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, उनको हिदायत देगा कि अब शाम हो चुकी है, आप लौट जाइए यहाँ से। तो ऐसे लगता है कि क्या पता किस कोने से, कहाँ से श्री कृष्ण आ जाएंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वृंदावन है, उसके हर कण में, हर कोने से बांसुरी की एक महक आती है, बांसुरी का एक संगीत है, वो सुनाई देता है, वो संगीत है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा अंश था, इसमें जो लेखक है वो तुलना करें कि जैसे वृंदावन है, वहाँ के हर एक कण कण में श्री कृष्ण है वो समाये हुए हैं, उनकी बांसुरी का संगीत समाया हुआ है। ऐसे उन्हें लगता है कि जो प्रकृति है, जो पक्षी है, हर एक पक्षी में, हर एक परिंदे में सालिम अली है वो समाये हुए हैं। जैसे श्री कृष्ण है, उनका एक आभास होता है कि वो किसी कोने से निकल करके अभी
प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही लेखक को लगता है कि सालेम अली भी किसी दिन इन्हीं पक्षियों के बीच में से दोबारा से सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, ये भी लेखक जानते हैं। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा ये MCQ रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया कि इस गद्यांश में लेखक किस घटना का स्मरण करें, यह हमें बताना है, किस घटना को याद करें। कैद दिया गया वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का स्मरण करें वो, ओके। दूसरा है जाबिर हुसैन की यात्रा का स्मरण करें वो। तीसरा सालिम अली की अंतिम यात्रा का स्मरण करें वो। और चौथा राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा का स्मरण करेंगे, ओके। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका क, वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला है उसको याद करें इस गद्यांश में लेखक, ओके। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा कि कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यहाँ किस नदी की बात की जा रही है हमें बताना है। पहला विकल्प है गंगा की, दूसरा यमुना, तीसरा गोमती, चौथा कृष्णा। सही विकल्प रहेगा यहाँ पे यमुना नदी की बात की जा रही है। उसके बाद तीसरा और चौथा प्रश्न है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न दिया गया कि वृंदावन कभी किसकी बांसुरी के जादू से खाली नहीं होगा, जहां पर हमेशा उस बांसुरी का जादू रहेगा। किसकी बांसुरी की बात हो रही है? श्री राम की पहला विकल्प है, दूसरा श्री कृष्ण की, तीसरा गौतम बुद्ध की, चौथा है राधा रानी की। तो इसमें सही विकल्प है वो आपका ख रहेगा, श्री कृष्ण की बांसुरी की बात की जा रही है यहाँ पर, ओके। तो ये हो गए पहले 3 प्रश्न। अब हमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या किया, इस गद्यांश के आधार पर बताना है। जो भी गद्यांश में बताया गया वही हमें लिखना है। श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, शोक गोपियों को अपनी शरारतों से निशाना बनाया था, उन्होंने माखन भरे बर्तन फोड़े थे, दूध मलाई से अपने मुंह भरे थे, वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था और खूब बंसी भी बजाई थी, ओके। ये सब कुछ किया था श्री कृष्ण ने वृंदावन में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है कि शाम सूरज ढलने पर लेखक किस दृश्य की कल्पना करता है। शाम सूरज ढलने पर लेखक श्री कृष्ण और उनके बांसुरी के संगीत के जादू की कल्पना करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं किसी कोने से श्री कृष्ण आ जाएंगे, बांसुरी लेकर के आएंगे और बांसुरी के संगीत में सब कुछ थम जाएगा, सब कुछ उस धुन में खो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी थी इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।